सच बताऊं भाई आपको एक बात, विश्वास करने का धर्म ही नहीं रह लिया भाई। जिस पे विश्वास कर लो साला वही धोखा दे जाता है यार, क्या करूं। हाथ जोड़ लिए भाई, सच बताऊं तो अब मेरे से आप पूछते हो ना विक्रम भाई, किसी आप सभी को भाई मेरे पूरे ऑटोमोटिव 17 परिवार की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे हमारे यहाँ तो दुल्हंडी बोलते हैं, फाग भी खेलते हैं, मतलब होली के बाद जो नेक्स्ट डे पानी वानी रंग से भाई जो खेला जाता है ना, उससे भाई साहब ओ हो भाई, बहुत जगह से इनवाइट था भाई, जाने का मन भी है, नहीं है मन ज़्यादा ना जाने का है, ना भाई बचा रहे तो ज़्यादा ठीक है भाई। नहीं 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 नहीं, हालत ख़राब नहीं करनी। मज़ा ज़रूर आता है भाई खेलते हुए, और बाद में फिर हा शरीर जो दुखता है, कहीं कोडर लगता है, कहीं डंडा लगता है, कहीं कुछ लग जाता है। वैसे आराम से बैठने की भी है, बहुत से लोग भाई बैठ के एंजॉय करते हैं, अपना ड्रिंक वगैरह एंजॉय करते हैं, फैमिली के साथ करते हैं। हम अपना घर पे बैठ के परिवार के साथ एंजॉय करेंगे। इस बार कोई ऐसी मतलब रंगों वाली नहीं करेंगे। वैसे लास्ट ईयर भी नहीं खेली थी मैंने, उससे लास्ट ईयर थी पता नहीं भाई, ध्यान नहीं है। और हमारी हाइलक्स की तरफ से भाई आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं होली की। अब होली का त्यौहार आ गया, अब होली भर ले जाएगी झोली। अब त्यौहार आएंगे सीधा तीज पे। और ये देखो भाई, अब बताओ दिन में कैसी लग रही है हाइलक्स। आज बाहर नहीं निकालूंगा भाई, ना आज बाहर निकलेगी, ना ये कल बाहर निकलेगी, ये सीधा परसों बाहर निकलेगी होली के बाद। हाँ, खराब नहीं करानी भाई बिल्कुल भी। और एक चीज का आपने भाई नोटिस नहीं किया, मैंने कैलिपर्स पे भाई कोई पेंट नहीं करवाया है। ये मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया। कोई टोटली डिफरेंट सी भाई जो लुक हो ना, मतलब कलर जो है वो मुझे भेजना या कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना। कोई बिल्कुल डिफरेंट सा जो कलर हो और जो अच्छा लगे अपनी हाइलक्स पे, मतलब इस लुक के साथ ना बढ़िया सा कॉम्प्लीमेंट करे, थोड़ा सा अलग सा भी दिखे और भाई मैच हो जाए, वो वाला कलर भाई आप इसका लिख देना कमेंट बॉक्स में। तो वही वाला कलर हम फिर कराएंगे भाई इसके कैलिपर्स पे, ठीक है। फ्रंट पे कराएंगे, पीछे तो नहीं कराएंगे क्योंकि पीछे इसके ड्रम ब्रेक है ना, तो वो फिर ज़्यादा ही ओवर हो जाएगा। और जो यहाँ पे हमारा एक मोनोग्राम लगता है फेंडर पे, हाँ, रोहन चेतन भाई के स्टोर से कराते हैं, मेरी स्कॉर्पियो पे भी था, बाकी गाड़ी पे भी रखा है, तो वो अभी लगना बाकी है। उसका कलर और कैलिपर्स का कलर हम एक ही कलर रखें। हालांकि पहले ये सोचा था कि जो वो लगाना है लोगो हमने उस पर अपना ये वाला सिल्वर कर देते हैं, लेकिन फिर ना, नहीं यार कुछ अलग होना चाहिए। अब देखो पूरी लाइट के अंदर ये हल्का सा साइड में ऑरेंज जो है ये बढ़िया लग रहा है ना, बिल्कुल अलग लग रहा है, टोटली डिफरेंट दिख रहा है। तो ऐसे ही कुछ हाईलाइट सा होना चाहिए कि अलग सा लगे। और जैसा मैंने बताया भाई, ये जो लुक मैंने बनाई है बहुत लॉन्ग टर्म के लिए बनाई है, कि मेरे को इस लुक के अंदर कुछ खास बदलाव नहीं करना, कुछ खास का बिल्कुल बदलाव करना ही नहीं है। जैसे अपनी हाईराइडर के हमने ऑल ब्लैक बना रखा है ना, कोई और ख़ास बदलाव नहीं करना इसके अंदर। ऐसी रही, जिसको धोया भी नहीं है, मैं ठीक है, थोड़ी सी मिट्टी है, किसी ने कुछ रंग रूंग डाल दिया तो वो मिट्टी के ऊपर रह जाएगा, आके धो के फिर सोच रहा हूँ हाइलक्स को एक बार बाहर निकाल के इसको भी अंदर खड़ी कर दूंगा, क्योंकि कल कहीं जाना तो है नहीं मैंने, आज ही अपने इंपॉर्टेंट काम करके आने हैं। और ये काम इतने महीनों से अटके पड़े हैं। सच बताऊं भाई आपको एक बात, विश्वास करने का धर्म ही नहीं रह लिया भाई। जिस पे विश्वास कर लो साला वही धोखा दे जाता है यार, क्या करूं मैं, कहाँ से रोज नए बंदे ढूंढूं। कल मैडम ने खड़ी करी थी रात को, सनरूफ बंद करना भूल गई। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। गर्मी होगी पूरी गाड़ी के अंदर, पहले तो इसको बंद करूं भाई साहब। टेम्परेचर है तो 30 भाई, पर गाड़ी के अंदर बहुत गर्मी हो रखी, थोड़ी शीशे डाउन कर लेता हूँ, ठीक है। एसी चलेगा तो थोड़ी ठंडक सी होगी। एक बार इसको कोल्ड स्टार्ट होने देता हूँ फिर चलेंगे। जी हाँ, गर्मियों में भी आपका कोल्ड स्टार्ट ज़रूरी है, कम समय लेगा। यहाँ पे जो आरपीएम इसका है वो बहुत जल्दी नीचे आ जाएगा। जैसे आरपीएम इसका नॉर्मल हो जाए, सुई तो खैर इनमें अभी लेट उठेगी भाई, ठीक है, पर जैसे इसका आरपीएम नॉर्मल हो जाए तब आप अपना गाड़ी को लेकर निकल लो। ये देखो 1 मिनट भी नहीं लिया इसने, और ये हो गया भाई इसका। अरे मैनुअल पे चली गई, कई बार स्पीड में चल जाती है। एक बार पूजा से भी हो गया था, अरे आज क्या हो रहा है, अरे मोस्टली मैं ही साथ से लगाता हूँ ना, हाँ ये आता है ना मेरा लेफ्ट वाला, उससे मैंने कैमरा पकड़ रखा था। लो जी, रिवर्स नहीं लगना, डी लग गया नीचे। जय बजरंगबली। 1 मिनट भाई, आज का ट्रिप भी तो जीरो कर लूँ। चलो जी, अब पहले आपका अच्छे से वेलकम बैक कर लेते हैं चैनल पे। तो हेलो जी, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और फुल में से लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। अब बात पता है क्या आती है भाई, जब काम आता है ना करवाने का लोगों का, तब तो अपना काम करवा लेते हैं, ठीक है। और फिर जब यूँ होता है ना हमें काम होता है, और जिसमें हमें पैसे भी दे के कराने हैं। अब आपको बताता हूँ मेन बात क्या है, गोल गोल घुमा के बात नहीं बताता, सीधी सी बताता हूँ। मैंने अपनी जिमनी को सेल किया था सितंबर में, ठीक है, 5 सितंबर को सेल किया था, और उसके बाद अक्टूबर में वो ट्रांसफ़र हो गई थी। जिनके नाम वो ट्रांसफ़र हुई उनको HR 26 नंबर चाहिए था, हमारा छोटा नंबर था उस गाड़ी के ऊपर। तो फिर मैंने भाई जो एजेंट यहाँ था उससे बात करी, उससे बात करके माँ भाई ये HR 26 में कराना, और तेरे से कुछ नहीं पूछा मैडम, चुप हो जा, जब पूछूंगा जब जागेगी नहीं, और जब नहीं पूछना तब जाग जाएगी, खाम खाम चुप हो जा। खैर बात ये थी कि जिमनी के ट्रांसफ़र की,
तो उनके पास जो एड्रेस था गुड़गांव का वो उनके फ्रेंड का था। देखो अगर आपके पास खुद का एड्रेस नहीं होता तो आप एज ए रेंट एग्रीमेंट बनवा के आप अपना एड्रेस उस पर लगवा सकते हो, ठीक है जी। तो या तो अगर आपके पास एड्रेस है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो एजेंट वगैरह जुगाड़ कर देते हैं। तो उसमें हुआ क्या, उनके पास एड्रेस था, उन्होंने अपना एड्रेस दे दिया और भाई मैंने फिर अपना एजेंट को बता दिया अब तू फोन ना जीने दे भाई। तो जो ट्रांसफर का काम होता है उसमें मेरी गाड़ी का नंबर भी मेरे को इस गाड़ी पे उतरवाना था, तो उन्होंने उतना वेट किया कि जी आपकी गाड़ी जब तक आप परचेज कर रहे हो तब तक हम वेट कर लेते हैं, ठीक है जी। सेल एग्रीमेंट वगैरह सब साइन हो गया था। तो जैसे ही मैंने गाड़ी ली विद इन 10 डेज के अंदर मैंने अपना इस गाड़ी पे नंबर अपना उतरवा लिया था, जिमनी वाला। फिर उनका भी वहां से एनओसी वगैरह होके भाई नंबर आ गया यहाँ का गुड़गांव का HR 26FY7917। मैंने बताया भी था पीछे उस टाइम के ब्लॉग्स में बताया था, टाइमली सब कुछ हो गया। लेकिन हुआ क्या, वहां पे हो गई थोड़ी सी मिस्टेक। मिस्टेक कहाँ हुई, जिनके नाम था उनके फादर का जो नाम है उसमें गलती हो गई, ठीक है। प्रॉपर अल्फ़ाबेट नहीं आए, एक दो अल्फ़ाबेट मिस हो गए। और जो एड्रेस था उस एड्रेस के अंदर भी एक अल्फ़ाबेट कम था, वो आना था 22 वो हो गया 2। तो मैं यार ये और हो गया। अब वो बोला जी चला लो, ऐसे चला लो। माँ भाई देखो ऐसा है, ऐसे नहीं चलता है। बंदे ने भाई अपना ट्रांसफ़र के पैसे दिए, एनओसी तक का मेरा होता है, एनओसी के बाद जो ट्रांसफ़र वगैरह का है वो अगले बंदे का होता है। तो माँ भाई पैसे तेरे को पूरे दे रखे हैं, सारी चीज़ है तो भाई करवा के दे दे। करा रहा हूँ। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 5 महीने हो गए। अब जाके भाई नेम चेंज करा के दिया बंदे ने। अब बताओ मैं क्या कर लूँ। ये हाल जब है जब भाई हमारी खुद का काम है। मतलब भाई अब यूं बता लो किसी के ऊपर क्या भरोसा करे। चलो ये चलो हो गई। उसके बाद भाई मैंने जिप्सी कब बेची थी, दिसंबर में, ठीक है। दिसंबर चला गया, जनवरी आ गया, फरवरी चला गया। ट्रांसफ़र तो हो गई थी वो फरवरी में, लेकिन भाई फिर RC कोड मंगाए वहाँ से, ठीक है। तो बड़ा खाड़ा है यार, दूर दूर का। मैं तो सच बताऊँ ना, अरे अब किसका है भाई, तो बड़ा ही खाड़ा हो जाता है यार। आउट स्टेशन में जब मैंने ट्रांसफ़र कराई, जब इतना पैसा लग गया उस पर, फिर बाहर का एजेंट पकड़ो, उधर का पकड़ो, फिर यहाँ वाले से रोज़ फ़ोन में बहस करो। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है भाई जो आपको डेली यूज़ में तो बताते भी नहीं है भाई कि क्या चल रहा है क्या चल रहा है। तो बस वही चीज़ है। फिर उसके बाद भाई मैंने स्कॉर्पियन सेल की थी। अब उसमें तो देखो भाई ने पूरा कोऑपरेट किया, शिवम भाई ने भाई 1% भी मेरे को यूं नहीं तंग करा कि विक्रम भाई ये वो। बल्कि जब उन्होंने अपनी स्कॉर्पियन का नाम उतरवाना था तो बैंक को तो भाई अपना लोन देना था ना, उन्होंने उस पर लोन लिया था स्कॉर्पियन पे। और अब उन्होंने स्कॉर्पियन बेच दी भाई। वो स्कॉर्पियन बेच के स्कॉर्पियन क्लासिक ले आया। बोला विक्रम भाई चला ली। वो भी मेरी तरह चंचल सा ही है, मेरा किसी 6 महीने 8 महीने उसने चलाई है। फिर उसके बाद देखा अब उसने स्कॉर्पियो क्लासिक ले रखी है। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि जब उनको नाम उतरवानी थी, क्योंकि बैंक ये कह रहा था कि आप अपने नाम उतरवाओ तब बाकी की जो पेमेंट है वो हम आपको देंगे, कुछ पेमेंट रोक रखी थी बैंक ने। तो उस सिचुएशन में भाई अब मेरे पास भी कोई 2 व्हीलर नहीं खड़ा था फ्री। एक नंबर तो मैंने ऑलरेडी अपना 2 व्हीलर पे उतार रखा है, दूसरा जो 2 व्हीलर था वो गया भाई, ठीक है। वो नंबर है, चलो वो अलग चीज़ है, चला गया, छोड़ो उसको, क्या हो करूँगा, वो भी एक अलग खाड़ा कभी बताऊँगा आपको। देन उसके बाद भाई फिर शिवम भाई ने अपना स्कूटर दिया, उसके ऊपर भाई मैंने अपना 17 नंबर उतरवाया। फिर ये डिसाइड हुआ था कि मैं जिप्सी के ऊपर 17 नंबर लगवाऊंगा, लेकिन फिर सिचुएशन फिर चेंज हुई। फिर बीच में फ़ोन आया था ना, ये मोमेंटम से टूट जाता है। पर फ़ोन कॉल भी ज़रूरी है भाई, क्या नहीं, इंपॉर्टेंट होते हैं तो ही मैं बीच में उठाता हूँ। अननोन नंबर को तो चलो फिर भी कॉल बैक कर लेंगे बाद में। तो उसके बाद क्या होता है, मैंने स्कूटी के ऊपर नंबर उतरवा लिया। फिर भाई हमने अपना जिप्सी के ऊपर उतरवाना था, फिर ये सोचा कि भाई नहीं इस पे नहीं उतरवाएंगे। फिर मन बन गया अपना कि अब यार चेंज करना तो है ही, गाड़ी को एक चाहिएगी मेरे को। ऐसे ये था कि वो नंबर जो है 17 नंबर, पहले मैंने ये था ना कि मैं हाई क्रॉस ले रहा था कि मैं हाई क्रॉस पे उतरवाएंगे। फिर हाई क्रॉस की जगह हमने ले ली भाई हाई राइडर, ठीक है, क्योंकि वो जिमनी को रिप्लेस किया था ना, तो ये आ गई थी, इस पे जिमनी का उतर गया। फिर हाई राइडर आ गई तो भाई फिर मैं हाई क्रॉस लेनी नहीं, फिर मैं अपना हाईलक्स को डन करते हैं, मैं बर्थडे पे अपना हाईलक्स ले लेंगे। वो बर्थडे से अपना 17-18 दिन पहले ही आ गई थी। तो फिर ये हुआ कि भाई अपना हाईलक्स पे उतरवाएंगे। तो इस बीच शिवम भाई ने 1-2 बार बोला विक्रम भाई नंबर कब उतरवाओगे। माँ भाई जैसे ही वहाँ गाड़ी का इंतजार है, मतलब ये लगा लो सितंबर के आसपास मैंने हाईलक्स के लिए बोल दिया था। मतलब जब हाई राइडर ली थी उसी टाइम ही मैंने अपना हाईलक्स के लिए बोल दिया था। वो अपना 30 नवंबर को आई, आते ही भाई साहब उसका भी कर दिया हमने, नंबर तरवा दिया होगी जी। तो भाई की स्कूटी भी कर दी फ्री हमने। तो अब वो स्कूटी भाई की दोबारा यहाँ HR 98 में ट्रांसफ़र करवाना, हाईलक्स की नंबर ये वो, और टोटल मिला के 4 RC बनती हैं। तो वो भाई अब अपने को उठाने जाना है, और उस भाई को फ़ोन कर करके मेरा तो बस हो गया ना, अगले के कान में से खून आना चाहिए भाई। मारे में से इतना दर्द हो गया, खून निकल गया कि भाई साहब नहीं,
हाथ जोड़ लिए भाई, सच बताऊं तो। अब मेरे से आप पूछते हो ना विक्रम भाई किसी का नंबर दे दो, पहले भी एक बंदा था भाई जो फ्रॉड करके भाग गया, आप सबको पता ही है भाई, अब क्या ही बताऊं। ठीक है, तो वही, अब किसका ही बताएं। एक नंबर लिया है जो पिछले साल से हम ढूंढ रहे थे, 12 नंबर। मैं आपको कई बार बोलता नहीं था भाई HR26 का अपने को 12 चाहिए, तो वो अपने को दिया है भाई कुणाल भाई ने। ठीक है, कुणाल भाई को आपने बहुत बार देखा होगा अपना अरुण पवार की वीडियो में, पलवल में भाई काम करते हैं। वो भाई अपने को मिला अरुण भाई की लगन सगाई में, तो वहां पे अपन बैठे, बातचीत हुई, बोले विक्रम भाई आप नंबर का ये सब बताते हो। हाँ भाई, माँ भाई आप भी नंबर करवाते हो? बोला हाँ। माँ भाई देख ऐसा है, माँ बहुत धोखेबाज बंदे मिलके जा लिए, बहुत डिले करने वाले मिलके जा लिए। मैं किसी का रेकमेंड करूं और मेरी जो प्यारी ऑटोमोटिव 17 फैमिली है वो उसको फ़ोन करे और भाई उनके पैसे ले दे, काम ना करे, तो माँ भाई वो देखो मेरे को लगता है कि मैंने गलत आदमी के लिए नंबर दे दिया। तो माँ भाई मैं अब छक चुका हूँ, मैं ऐसा बंदा चाहता हूँ कि मैं जिसका नंबर दूं तो वो बंदा काम करवा के दे। फिर पैसे वो लोग देते हैं और काम आपने करके देना है, तो वह ये चीज़ है। फिर मैंने भाई को एक काम दिया कि माँ भाई देखो मैंने सबको कह के देख लिया, मैं HR26 का मुझे 12 नंबर चाहिए। तो बोला विक्रम भाई मैं ले दूंगा, अब सीरीज़ खुलेगी मैं इसमें ले दूंगा। मैं हाँ कोई नहीं, ऑक्शन में ले दे, क्योंकि हमारे को गाड़ी को सेकंड ओनर नहीं करना, क्योंकि जब आप ऑक्शन में लेते हो ना तो आपकी गाड़ी भाई सेकंड ओनर नहीं होती, किसी और से परचेज करते हो तो फिर भाई आपकी जो गाड़ी है वो सेकंड ओनर हो जाती है। तो माँ भाई ऑक्शन में ही लेना है अपने को, और माँ ये काम करवा के दे दो मेरा। तो भाई ने भाई मेरे ख्याल से 10 दिन लिए होंगे, 10 दिन में काम खत्म, नंबर लग गया भाई। ठीक है, RC बस आने वाले हैं, पता नहीं भाई। एक गुड़गांव में तो भाई एक कार्ड जब ही खत्म होता है, स्मार्ट कार्ड जिस पे RC बन के आती है, कह रहे विक्रम भाई 1-2 दिन में बन के आ जाएगी, तो फिर मैं आपको दे दूंगा। नंबर प्लेट आ गई है वो भाई के पास, ये मार इकट्ठी दे जाना, मैं जब आपके पास RC और वो सब आ जाए। और पैसे भाई को पकड़ा दिए भाई, कंप्लीट पेमेंट कर दी। तो ये होता है काम, बंदा काम करके देना तो पैसे देने में दुख नहीं आता। ठीक है, एक आप पैसे भी दे रहे हो और बंदा कह रहा है अरे कर तो रहा हूँ जी काम, ऐसे तो लगता है, तो भाई फिर तू पैसे किस बात के ले रहा है? ये गलत है। और ये भाई सिंपल सी बात है, सर्विस इंडस्ट्री है ये। ठीक है, कोई भी सर्विस इंडस्ट्री हुई, अगर बंदा वहां पे पैसे दे रहा है तो भाई आपको काम टाइम पे करके देना पड़ेगा। अगर आप काम टाइम पे नहीं करके दे रहे तो आपका पैसे भी पूरे लेने का कोई अधिकार नहीं है। ऊपर से ये शान टेक देता रहा विक्रम भाई हमने आपसे पूरे थोड़ना लिए हैं, हमने तो खर्चे खर्चे के लिए। अरे भाई तू 2000 और ऊपर ले ले भाई, पर काम तो टाइम पे करके दे दे। वो 2000 के चक्कर में भाई तू 2000 चक्कर कटवाएगा हमारे, है? तो ये चीज़ है यार, ये थोड़ा सा मैं कई दिन का भरा बैठा था इस मामले में, मैं बता दूं भाई। तो अब भाई पहले मैंने कभी किसी का कोई नंबर दे रखा हो, और ये जो राहुल नाम है ना भाई, इस पे तो विश्वास सा ही नहीं उठ गया भाई मेरा, तो सच बताऊं तो। इस नाम के कितने बंदे मेरे को मिल लिए भाई, शुरू में ठीक, बाद में भाई धोखा दे जाते हैं। ये जो राहुल शर्मा था भाई, वो पहले वाला था राहुल, वो भी इसका निकम्मा था। ये राहुल शर्मा था, यो भाई साहब नु कब है भाई मेरे पास तो इतने फ़ोन आ गए, आपने नंबर डाला था, मैं इतना काम कैसे करूं? अरे भाई साहब तेरे पास लोग काम करवाने के लिए फ़ोन कर रहे हैं, तो तू यार तू काम नहीं करेगा? काम करना चाहिए भाई तेने। लोग तो कहते हैं हमारे पास काम नहीं आता, यहाँ भाई बंदे में काम आ रहा है तो वो काम करके राजी नहीं है। हद होगी मखा यार, मैं तेरा तो मखा फ्री में प्रमोशन कराया है, ठीक है, नंबर दिखाया तेरा है, और कह रहा भाई इतना काम नहीं चाहिए। हद होगी मखा यार। ठीक है मखा भाई, तो भाई इस वीडियो में अब मैं कुणाल भाई का नंबर मिलेगा आपको, तो आपको भी नंबर से रिलेटेड कुछ भी काम हो तो आप कुणाल भाई से कर लेना। ठीक है, चलता हूँ भाई, अपनी RCयाँ उठा लेता हूँ, देखता हूँ आज भी मिलेंगे नहीं मिलेंगी। कोर्ट में होता हूँ भाई, फिर भी निकलते हुए रोज चक्कर मारता हूँ, उसको हाय हेलो कर देता हूँ मैं। ले भाई 3 RC तो मिल गई, इसमें से एक हमारी हाइलक्स की है, एक जिप्सी की है जिनके नाम हुई है, और एक स्कूटी की। और स्कूटी मैंने बोला था कि यहाँ ट्रांसफ़र करवानी, वो HR98 में, वो HR70 में मेरे नाम पे है। अब रहने दूंगा यार, अब बार बार बोलूँगा फिर कहेगा अरे फिर वो कराना है कराना। अब शिवम भाई को दे दूंगा, माँ भाई ये लो RC माफ़ करा लो भाई ना, ये तो भाई साहब और पता नहीं कितने दिन और लगाएगा। अब चौथी RC जो जिमनी की है वो अभी तक अथॉरिटी से लेके नहीं आया है। अब आज यहाँ है नहीं, जो भाई यहाँ बैठा है अभिषेक, वो बोला सर मैं अभी लेके आता हूँ अंदर जाके। मैं ले आ भाई, ले आ। बंदा पैसा खर्च करता है तो भाई उसको काम भी चाहिए। ठीक है, अब मेरे इनके पास 5000 पेंडिंग है। ठीक है, अब देखूँगा मेरे को कितने दिन में फ़ोन करेगा 5000 के लिए, करेगा तो नहीं है, शर्मिंदा हो के कि इतना लेट करा दिया काम। ठीक है, बाकी हमने तो देने हैं भाई, हम किसी का एक पैसा नहीं रखेंगे, दे देंगे। नहीं मिली भाई RC, ये 3 ही मिली हैं। जो बंदा निकालता है RC वो होली के चक्कर में अपना भाई घर को निकल गया। तो मैम अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपकी RC अब मिलेगी
5 तारीख को, ठीक है। होली के बाद अब आपको मिलेगी। कल फाग होगा 4 का, तो 5 को खुलेगा, 5 को बंदा ड्यूटी पे आएगा, सीधे बैठेगा, तब वो निकाल के देगा। The next day. हेलो जी, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी होली। आज भाई आप प्रॉपर फाग है, और कल भाई बहुत सारे काम थे। आज छुट्टी है ना, आज कोई काम नहीं होंगे, मोस्टली लोग अपना बढ़िया अपना फाग खेलेंगे, धुलंडी मनाएंगे। तो वही था, 2-4 काम थे मेरे पेंडिंग, तो मैं अपना कल निपटाते निपटाते भाई रात ही हो गई। फिर मैं यार व्लॉग में बाकी बातचीत तो रह ही गई। और बाकी क्या, अभी तो थोड़ा बहुत होली मैंने भी खेल ली है। देखो अपने आपस में, घर पे बाहर नहीं गया भाई, कहीं बाहर जाने की हिम्मत नहीं है भाई, ज़्यादा वो बना देंगे। ना 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 ना, फ़ोन तो बहुत आली यार दोस्त, आ जा जा, ना 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 ना, मैं नहीं आऊँगा भाई, बिल्कुल भी नहीं आऊँगा। तो खैर 12 भी बज गए, और नहा धो के अपना आराम से बैठ गए। कमेंट्स पढ़ रहा था मैं अब आपके, और 80% लोगों को भाई हाइलक्स की जो लुक है वो समझ में आई है। अब 20% का क्या है, चलो ठीक है, किसी को समझ में नहीं आती, वो अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव है। लेकिन एक चीज़ है कि ना, वाइट के साथ ब्लैक का ही कॉम्बिनेशन क्यों होता है, कोई और कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। भाई आप लोग ना हमेशा ब्लैक एंड वाइट को देखते आए हो, और मैं थोड़ा-सा ना वो जो भेड़-चाल होती है ना, उससे अलग रहना चाहता हूँ। मतलब अलग ही रहा हूँ, मतलब मैंने मेरे अटपटे से कह सकते हो आप, ठीक है? कि मेरे टेस्ट थोड़े से अटपटे से रहते हैं। जो भी है यार, मैं तो जो करता हूँ फिर आपको दिखाई देता हूँ। बिल्कुल ही ज़्यादा यूँ हो जाता है कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में इसको जो ग्रिल है वाइट कर दिया, बॉर्डर ब्लैक किया, वो एक एक्सपेरिमेंट था। फिर उसके बाद जो गोल्डन लोगो किया, वो कैलिपर्स और एक और लोगो है ना, उसके साथ करना था, और वो गोल्डन प्रॉपर हुआ नहीं। थोड़ा-सा जो टोन थी ना कलर की, वो मिसमैच सी होगी। मैं चल अभी तो कर दे यार, फिर जब फाइनल देखेंगे जब करेंगे। तो फाइनल मैंने पीपीएफ तक रोक रखी थी, और ये लुक थोड़ी-सी मुझे पता है कब समझ में आई थी, जब मैंने जिप्सी के साथ व्हाइट और सिल्वर का ये कॉम्बिनेशन किया था, तो उसमें बड़ी गजब लगी थी, और आप लोगों ने बहुत सराहा था। वही चीज़ मैंने इस पे कर दी तो समझ में नहीं आई, मतलब वो जो 20% लोग हैं उनको समझ में नहीं आई। तो भाई हमेशा ब्लैक और व्हाइट का कॉम्बिनेशन नहीं होता, और भी बहुत से कॉम्बिनेशन होते हैं। और व्हाइट ब्लैक भाई हम कोर्ट में बहुत देख लेते हैं, ठीक है? व्हाइट ब्लैक पहन भी बहुत लेते हैं, तो व्हाइट ब्लैक से मैं उब चुका हूँ भाई। तो इसलिए मेरी पसंद नहीं थी व्हाइट ब्लैक करना। थोड़ा-सा भाई अपनी भी मान लूँ। बाकी वो कहावत है ना कि भाई आप सबको खुश तो नहीं कर सकते, ठीक है? या तो आप खुद खुश हो लो, या सबको कर लो, और अगर आप सबको करने में लग रहे हो तो बार-बार आप करते ही रहोगे। तो इसमें कोई मैं बुरा नहीं माना किसी भी प्रकार का। लेकिन जो बिल्कुल ही गंदे तरीके से लिखते हैं ना, ये क्या मतलब, बोलना भी नहीं चाहता, खैर मैं वो तो इक्का-दुक्का ही होता है ऐसे। तो वो चीज़ थोड़ी-सी अच्छी नहीं लगती। क्या है, थोड़ा-सा अगर मान लो बेइज़्ज़ती भी करनी है लुक की, तो भाई साहब थोड़ी तहज़ीब से कीजिए। और एक कमेंट अभी मैं देख रहा था, लग तो बढ़िया रही है पर डाला देखकर पिकअप मिनी ट्रक की लुक आ रही है। भाई ये पिकअप मिनी ट्रक ही है, ठीक है? तो ये पिकअप ट्रक ही है भाई, तो उसको वैसी ही लुक आएगी। अब आप कह रहे हो कि भाई इसके ऊपर कैनोपी लगा दो। भाई कैनोपी लगानी होती तो फिर मैं 7 सीटर गाड़ी लेता, क्या नहीं? फिर मैं फॉर्च्यूनर ले लेता। लेकिन भाई मेरे को वो चीज़ चाहिए ही नहीं, मेरे को चाहिए ये चीज़ थी, इसलिए ये मेरे पास है। और एक कमेंट बहुत अच्छा था कि विक्रम भाई लुक आपकी बहुत सटल, बहुत अलग, बहुत डिफरेंट लगी। फुटस्टेप बहुत लोगों को समझ में आया, कि जैसे मैंने बताया बिल्कुल एलसी सीरीज़ में आता है ऐसे। तो पहले भी एलसी 100 में भी ऐसे आता था, एलसी 300 में भी ऐसे ही आता है। उनका बीच में एल्युमिनियम वाला पार्ट होता है, मेरा इसमें ये प्लास्टिक का भाई, क्योंकि मैंने पेंट किया है। उसी में भाई ने लिखा था कि विक्रम भाई अच्छा है, आपका कोई लिफ्ट करने का कोई मन नहीं है, किसी प्रकार का नहीं है, और अपना पर्सनल लाइफस्टाइल व्हीकल भी बनाना अपने हिसाब से ठीक है। तो भाई मेरे को ऐसे ही बनाना है कि मेरे को डेली कम्यूटिंग, मेरा हाईवे, मेरा जैसे भी मेरे को चलाना हो, मेरे को अपना उस हिसाब से ठीक है। हाँ, अगर मेरे को भाई इससे लगातार ऑफ रोडिंग करनी है, कहीं ऐसी ट्रैक्स पे चलाना है जहाँ हाई ग्राउंड क्लियरेंस है, तब तो मैं इसके भाई सेटअप पे खर्चा भी करूँ। और भाई आपको सच बताऊं, प्रॉपर अगर लिफ्ट का सेटअप बैठेगा ना, प्रॉपर लिफ्ट का सेटअप, मतलब एक एक चीज़ तरीके से, तो 7-8 लाख रुपए की तो भाई कॉस्टिंग में सामान आएगा। वो होती है प्रॉपर लिफ्ट गाड़ी। यूँ नहीं है खाली 2 शॉकर और ये सब करके जो चल रहा है हमारे यहाँ पे। नहीं, 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 वो करने में मैं भी कर सकता हूँ, ठीक है, वो अपने थोड़े में काम चल जाता है, लेकिन फिर आपकी गाड़ी के बुश बहुत जल्दी कटने लग जाएँगे, और भी बहुत सारी चीज़ें। देखो भाई, कोई चीज़ लगाओगे, कोई चीज़ चेंज करोगे, कुछ ऑल्ट्रेशन करोगे, तो मेंटेनेंस तो बढ़ती है ना भाई गाड़ी की, वो सारी चीज़ें। तो मेरी ऐसी रिक्वायरमेंट है नहीं, इसलिए भाई मैंने कोई लिफ्ट का पंगा नहीं रख रखा, कोई ऐसा छोटा बम्पर आगे नहीं डाल रखा, जो लुक्स आपको चाहिए ना एग्रेसिव वाली चीज़। भाई मेरे को उस टाइप की लुक नहीं करनी, ज़रूरी नहीं है हर बंदा भाई अपने छोटे बम्पर, ये भारी-भारी टायर बाहर तक निकाले हुए उस तरीके से निकाले तो ही गाड़ी की लुक अच्छी आती है। एक सटल लुक भी अच्छी लग सकती है, और मुझे समझ में आ रही है, ठीक है? तो अब भाई लुक ऐसी ही रहेगी, अब मैं लुक के साथ कोई छेड़खानी नहीं करूँगा भाई साहब। बहुत बार खुलवाना भी गलत हो जाता है, और भाई साहब पैसे भी लगते हैं,
ठीक है, बार बार रोज रोज नहीं हो सकती ये चीज़ें। तो अब जो हाइलक्स की लुक है बिल्कुल फाइनल ऐसी ही रहेगी। हाँ, जिसको भाई ऑफ रोडिंग करनी है वो अपना लिफ्ट शिफ्ट भी करा सकता है, बम्पर वम्पर भी चेंज कराए, टायर लो, जो जैसा मन करता है वैसा कराओ भाई। ठीक है, मेरे को ऐसी करनी थी, मैंने वैसी कर ली और वैसी आपको दिखा दी। बाकी चलो जी, मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, अगेन हैप्पी होली।